दोस्तों, एक ऑनेस्ट सवाल। अगर मैं आपसे बोलूं कि दुनिया धीरे धीरे बिना नॉइस बिना हेडलाइंस फिर से गोल्ड की तरफ मूव कर रही है, तो क्या आप बिलीव करोगे? और अगर मैं बोलूं कि सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि सेंट्रल बैंक्स, गवर्नमेंट्स और बिग इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तब आज के वीडियो में हम सिर्फ गोल्ड प्राइस की बात नहीं करेंगे बल्कि ग्लोबल मनी शिफ्ट की बात करेंगे। क्या पेपर करेंसी का ट्रस्ट कम हो रहा है? क्या सेफ हेवन एसेट्स का एरा वापस आ रहा है? वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ऐसी इंसाइट दूंगा जो मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा प्राइस एक्शन समझते हैं। लास्ट 1-2 साल में गोल्ड ने जो मूव दिखाया है वो नॉर्मल रैली नहीं थी। मल्टीपल ऑल टाइम हाइज, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और कंसिस्टेंट बाइंग प्रेशर। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है। सिर्फ प्राइस बढ़ना स्टोरी नहीं होती, वो प्राइस क्यों बढ़ रहा है वो स्टोरी होती है। और जब हम डीपर जाते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ रिटेल फोमो नहीं है। इस रैली के पीछे कुछ और चल रहा है और वही चीज़ आगे हम डिकोड करने वाले हैं। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आम लोग गोल्ड खरीदें तो वो एक ट्रेंड होता है, लेकिन जब सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते हैं तो वो एक सिग्नल होता है। और पिछले कुछ सालों में सेंट्रल बैंक्स ने एग्रेसिवली गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाए हैं। क्यों? सिंपल, डाइवर्सिफिकेशन प्लस करेंसी रिस्क हेज। मतलब करेंसीज अपने रिजर्व्स सिल्वर, डॉलर या यूरो में नहीं रखना चाहती। वो एक नेचुरल एसेट चाहती है जिसमें काउंटर पार्टी रिस्क ना हो। और गोल्ड एग्जैक्टली वही एसेट है। यानी जब सिस्टम के सबसे बड़े प्लेयर्स इंश्योरेंस लेने लगें तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन पिक्चर यहीं ख़त्म नहीं होती। चलिए अब डॉट्स कनेक्ट करते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं, करेंसी वोलेटिलिटी बढ़ रही है, डेप्ट लेवल्स रिकॉर्ड हाई पर हैं, मनी प्रिंटिंग साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं, तो नेचुरली ट्रस्ट शिफ्ट होता है। हिस्ट्री देखो, जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ी है गोल्ड का रोल स्ट्रांग होता है। और इस बार डिफरेंस क्या है? इस बार रिटेल से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिमांड विजिबल है। ज्वेलरी डिमांड थोड़ी सॉफ्ट हुई, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड, ईटीएफ्स, बार्स, कॉइन्स शार्पली अप हैं। यानी लोग गोल्ड पहनना कम और गोल्ड होल्ड ज़्यादा कर रहे हैं। ये बिहेवियरल शिफ्ट है। अब थोड़ा फोकस इंडिया पर लाते हैं, क्योंकि इंडिया का गोल्ड से इमोशनल प्लस फाइनेंशियल दोनों कनेक्शन है। ट्रेडिशनली शादी, फेस्टिवल, ज्वेलरी गोल्ड खरीदता जाता है। यानी शादी, फेस्टिवल, ज्वेलरी गोल्ड खरीदा जाता है। लेकिन अब क्या चेंज हुआ? डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इन सबका अडॉप्शन बढ़ रहा है। यानी गोल्ड अब सिर्फ ऑर्नामेंट नहीं, पोर्टफोलियो एसेट बन रहा है। और जब माइंडसेट चेंज होता है मार्केट स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। लेकिन एक कैच भी है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। हाई प्राइसेस इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म डिमांड प्रेशर। और इसी वजह से स्मार्ट इन्वेस्टर्स एंट्री स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, ब्लाइंड बाइंग नहीं। इस पे हम एंड पे वापस आएंगे। अब एक क्रिटिकल डिफरेंस समझो। हर गोल्ड रैली सेम नहीं होती। कुछ रैलीज फियर ड्रिवन होती हैं, तो कुछ इन्फ्लेशन ड्रिवन होती हैं, तो कुछ करेंसी वीकनेस ड्रिवन होती हैं। करंट रैली जो अभी चल रही है वो मल्टी फैक्टर रैली लग रही है। सेंट्रल बैंक बाइंग प्लस मैक्रो अनसर्टेनिटी प्लस पोर्टफोलियो हेजिंग प्लस रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन। और कुछ लार्ज इंस्टीट्यूशंस फ्यूचर हायर प्राइस टारगेट्स भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन में कोई एसेट ऊपर नहीं जाता। करेक्शंस आएंगे, वोलेटिलिटी होगी, शेकआउट्स होंगे, और वहीं पर रिटेल लोग पैनिक करते हैं। स्मार्ट मनी प्लान के साथ चलता है। तो अब बिगेस्ट सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको गोल्ड लेना चाहिए या नहीं।
ब्लाइंड आंसर नहीं दूंगा। अगर आपका गोल है पोर्टफोलियो हेज, रिस्क बैलेंस या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रोटेक्शन, तब गोल्ड का रोल बनता है। अगर आप शॉर्ट टर्म क्विक प्रॉफिट चाहते हो, गोल्ड परफेक्ट टूल नहीं है। और अगर लेना ही है तो ज्वेलरी सबसे इनएफिशिएंट फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इससे बेटर ऑप्शंस हैं गोल्ड ईटीएफ्स, एसजीबीएस और एलोकेटेड गोल्ड फंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल इन कभी मत जाओ। कभी भी सब में एक साथ इन्वेस्ट मत करो, एलोकेशन अप्रोच रखो, सब में इक्वली एलोकेशन करो पैसों का। तो चलिए स्टार्टिंग का सवाल वापस रिपीट करते हैं। क्या दुनिया क्वाइटली गोल्ड की तरफ मूव कर रही है? अगर हम सेंट्रल बैंक बिहेवियर देखें, रिजर्व ट्रेंड्स देखें, इन्वेस्टमेंट फ्लोज देखें, तो आंसर काफ़ी क्लियर लगता है। मूवमेंट शुरू हो चुका है, बट हेडलाइंस अभी बाकी हैं। और जो लोग अर्ली समझ लेते हैं वो पैनिक बायर्स नहीं बनते, प्लान्ड इन्वेस्टर्स बनते हैं। इसलिए इस थ्योरी को जल्दी समझिए। और अगर आपको ऐसे डीप रिसर्च, नो नॉइस फाइनेंस ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम हाइप नहीं सिग्नल्स डिकोड करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे गोल्ड वर्सेस सिल्वर, गोल्ड वर्सेस क्रिप्टो, सेफ हेवन स्ट्रैटेजी, सिल्वर सप्लाई क्राइसिस। मिस मत करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।